अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। अरहत सम्यक संबुद्ध भगवान को अभिवादन करता हूँ। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धम्म को वंदना करता हूँ। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक भिक्षु संघ को वंदना करता हूँ। साधु साधु साधु। पूजेमि बुद्धं कुसुमेन ननेन पुण्येन मे तेन लभामि मोक्षं पुफं मिलायाति यथाहितं मे कायो तथा याति विनाशभावम्। इस पुष्प से तथागत बुद्ध की पूजा करता हूँ। इस पुण्य से हमें मुक्ति प्राप्त हो। जैसे ये पुष्प मुरझा जाता है, ऐसे ही ये हमारे शरीर भी विनष्ट हो जाता है। साधु साधु साधु। तथागत बुद्ध के जीवनी में आगे क्या होता है, आइए देखते हैं। बुद्ध के जीवनी निरंतरता। ज्ञान के खोज। सिद्धार्थ बोधिसत्व दुखमुक्त बोधि ज्ञान के खोज में इधर उधर घूमने फिरने लगे। तत्कालीन समय के प्रसिद्ध विद्वान आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र के आश्रम में पहुंचकर उच्च ज्ञान का अध्ययन और अभ्यास भी किया। आकिंच न्यायतन और नैव संज्ञायतन जैसा बड़ा बड़ा ज्ञान ध्यान भी प्राप्त किया, फिर भी इससे दुख मुक्त ज्ञान देख नहीं सका। फिर एक बार सिद्धार्थ बोधिसत्व उन लोगों के आश्रम छोड़कर उर्वेल वन की तरफ चले गए। उस समय के जनजीवन में एक धारणा खूब प्रचलित थे, अपनी शरीर को जितना ज्यादा दुख कष्ट पहुंचाओगे उतना ही ज्यादा सुख बाद में पाओगे। वही धारणा के मुताबिक सिद्धार्थ बोधिसत्व ने भी दुख मुक्त राह जानने के लिए दुष्कर तपस्या करने की फैसला लिया। दुष्कर तपस्या। साधु साधु साधु। दुष्कर तपस्या। सिद्धार्थ बोधिसत्व ने अब दुष्कर तपस्या करना शुरू किया। उन्होंने अपने आहार को कम करते हुए छोटे से कंदमूल का रस मात्र सेवन करके भी तपस्या करने लगे। इस तरह
शरीर को ज्यादा ही दुख, कष्ट और पीड़ा देकर दुष्कर तपस्या करते समय वहां उनका सेवा करने के लिए पंचभद्र वर्गीय पहुंचे। पंचभद्र वर्गीय 5 ऋषि मुनिया, जिनके नाम थे कौंडन्य, वप्प, महानाम, पद्य और अश्वजित। ये कौंडन्य वही ब्राह्मण था जिन्होंने सिद्धार्थ बोधिसत्व को एक ही उंगली उठा के निश्चित भविष्यवाणी किया था कि ये कुमार अवश्यम भावी दरबार में नहीं रहेगा, गृह त्याग करके बुद्ध ही बनेगा। पंचभद्र वर्गीय सिद्धार्थ बोधिसत्व के दुष्कर तपस्या में हर तरह से सेवा करते करते वो लोग भी तपस्या करने लगे थे। सिद्धार्थ बोधिसत्व के दुष्कर तपस्या से उनके शरीर में हड्डी, खाल और नसा ही बाकी रह गया। वह ज्यादा ही कमजोर बन गया, जीर्ण और क्लांत होकर बेहोशी से गिर पड़ा, परंतु दुख मुक्त ज्ञान प्राप्त न हुआ। जो जन्म, जरा, व्याधि, मरण से मुक्त ज्ञान का प्राप्ति दूर दूर तक हो न पाया। साधु साधु साधु। मध्यम मार्ग। सिद्धार्थ बोधिसत्व को होश आ गया। उन्होंने एक समूह नर्तकी गायन लोग बीना जैसे बाजा बजाते हुए देखा। ये दृश्य देखकर सिद्धार्थ बोधिसत्व के मन में विचार आया, जैसे बीना के तार ज्यादा कसा तो भी सुंदर आवाज निकल नहीं सकता, ज्यादा ढीला छोड़ दिया तो भी कहे मुताबिक आवाज नहीं आ सकता। अगर जैसे चाहते हो वैसे ही आवाज निकालना है तो वीणा के तार को मध्यम और ठीक तरह से बांधना होगा। ठीक वैसे ही इस शरीर को ज्यादा दुख पीड़ा देने से ज्ञान प्राप्त नहीं होते। शरीर को ज्यादा सुख सुविधा देने से भी ज्ञान प्राप्त नहीं होते। ज्ञान प्राप्त करना है तो मध्यम मार्ग में चलना होगा। उसके बाद सिद्धार्थ बोधिसत्व ने दुष्कर तपस्या त्याग दिया, छोड़ दिया। धीरे धीरे आहार सेवन करने लगा। मध्यम मार्ग में रह के ध्यान भावना करने लगा। उन्होंने दुष्कर तपस्या छोड़ दिया तो पंचभद्र वर्गियों ने भी उनका सेवा करना छोड़ दिया और वहां से जाकर सारनाथ के ऋषि पतन मृगरावन में रहने लगे। इसके बावजूद भी सिद्धार्थ बोधिसत्व का मध्यम मार्ग निरंतर चलते रहा। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।